श्रोताओं का स्वागत है ब्रह्मर्षि श्री वशिष्ठ जी के 108 सदपदेशों पर आधारित हमारी इस विशेष श्रृंखला की एक और कड़ी में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। जैसा कि आप जानते ही हैं, ये सदपदेश योग वासिष्ठ महारामायण के अथाह ज्ञान सागर से चुने हुए मोती हैं। जी हाँ, और इसका मूल उपदेश स्वयं ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी ने भगवान श्री राम को दिया था। ये जीवन के परम सत्य और मुक्ति के मार्ग को दिखाता है। बिल्कुल। पिछली 11 कड़ियों में तो हमने कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की ही है, जैसे कर्म और पुरुषार्थ का रहस्य था, फिर मोक्ष और विवेक का मार्ग। हाँ, आत्मज्ञान, ब्रह्म, माया, जगत का स्वरूप, ज्ञान की 7 भूमिकाएं, काफी कुछ कवर किया है हमने। और चित्त, अहंकार, वासना का बंधन, जीव जगत की प्रकृति, गुरु सत्संग की महिमा, ध्यान मौन के रहस्य, और पिछली बारी हमने परमात्मा, भक्ति और शरणागति पर बात की थी। जी। तो आज हम 12वें अध्याय पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जीवन मुक्त और सिद्ध पुरुषों के लक्षण। ये विषय अपने आप में बहुत गहरा है। जीते जी मुक्त हो जाना, ये सुनने में ही कितना वो अद्भुत लगता है। तो चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि वशिष्ठ जी के अनुसार ऐसे सिद्ध पुरुषों की पहचान क्या है, उनके गुण क्या होते हैं। बिल्कुल। देखिए, जीवन मुक्ति योग वासिष्ठ के केंद्रीय विचारों में से एक है, बहुत महत्वपूर्ण। हाँ। इसका सीधा सा अर्थ है जीवन में रहते हुए, इसी शरीर में रहते हुए सारे बंधनों से मुक्त हो जाना। ये कोई मरने के बाद मिलने वाली अवस्था नहीं है। अच्छा, इसी जीवन में? जी हाँ, जीवन मुक्त पुरुष संसार में बिल्कुल सामान्य व्यक्ति की तरह ही व्यवहार करता दिख सकता है। वो अपने कर्म भी करता है, लेकिन भीतर से वो पूरी तरह अलिप्त रहता है। अलिप्त किस तरह से, थोड़ा और बताएंगे? संसार के जो द्वंद्व है ना, सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय, ये सब उसे छू नहीं पाते। उसकी स्थिति वो कमल के पत्ते जैसी होती है। सुना होगा आपने, रहता तो पानी में, पर पानी की एक बूंद भी उसे भिगो नहीं पाती। हाँ, सुना है। ये उदाहरण तो बहुत कॉमन है। तो ये बाहर से दिखने वाली कोई खास वेशभूषा या व्यवहार की बात नहीं है, बल्कि ये एक आंतरिक स्थिति है, ज्ञान की, समता की, वैराग्य की। समझ गई। तो सदुपदेश 94 में इसी अवस्था को प्राप्त बोधित महापुरुष यानी एनलाइटेंड सोल, उसके लक्षणों का वर्णन है। यहाँ ये बड़ी दिलचस्प बात है कि इन लक्षणों को बाकायदा गिनाया गया है। वे कौन कौन से हैं? हाँ, सदुपदेश 94 काफी विस्तार से बताता है। सबसे पहला और सबसे बुनियादी लक्षण है नित्य अनित्य वस्तु विवेक। नित्य अनित्य विवेक। हाँ, यानी क्या परमानेंट है, शाश्वत है, जैसे आत्मा, ब्रह्म, और क्या टेम्पररी है, क्षणभंगुर है, ये दुनिया, शरीर, मन के विचार। इसमें बिल्कुल साफ साफ अंतर करने की क्षमता जाग जाती है। यही विवेक तो सारे ज्ञान का मूल है। हाँ, ये विवेक ही तो सारे आध्यात्मिक मार्ग का बेस है ना? सच और झूठ को पहचानना। इसके बाद आता है उनकी चित्त वृत्तियां परमात्मा में विलीन होने लगती हैं। मन जो नेचुरली बहुत चंचल है, हजारों दिशाओं में भागता रहता है, वो शांत होकर अपने सोर्स, अपने मूल स्रोत परमात्मा में स्थिर होने लगता है। अच्छा। और इसी से जुड़ा है संकल्पों का त्याग, भविष्य की योजनाएं बनाना, इच्छाएं करना, कुछ पाने या छोड़ने का जो एक मेंटल ताना बाना हम बुनते रहते हैं ना, उसका पूरी तरह से त्याग हो जाता है। पर बिना संकल्पों के जीवन कैसे चलेगा? कर्म कैसे होंगे फिर? देखिए, यहाँ संकल्पों के त्याग का मतलब कर्म का त्याग नहीं है, ये समझना जरूरी है। ओके। बल्कि कर्म के फल की इच्छा और मैं कर रहा हूं, इस कर्तापन के भाव का त्याग है। कर्म तो सहज रूप से होते हैं, बिना किसी पर्सनल एजेंडा या वासना के। उनका मन परमात्मा स्वरूप हो जाता है। मन परमात्मा स्वरूप? हाँ, यानी मन अपनी चंचलता खोकर अपने शुद्ध, शांत, साक्षी स्वरूप में स्थित हो जाता है, और वो स्वरूप वास्तव में परमात्मा का ही स्वरूप है। फिर वो इस हे नाशवान जड़ दृश्य का परित्याग कर देते हैं। हे मतलब तुच्छ समझने लायक, नाशवान मतलब नष्ट होने वाला, और जड़ मतलब जिसमें चेतना नहीं है। तो इस बदलते हुए जड़ संसार के प्रति उनकी जो अटैचमेंट है, आसक्ति, वो पूरी तरह खत्म हो जाती है। उनका जीवन सिर्फ परमात्मा, राम के स्मरण और ध्यान में ही केंद्रित रहता है। वो लगातार उसी परम सत्य का चिंतन करते हैं। यानी उनकी चेतना की, कह सकते हैं, दिशा ही बदल जाती है। बिल्कुल। पूरी तरह वे परम तत्व में जागृत रहते हैं, उस अल्टीमेट रियलिटी के प्रति पूरी तरह अवेकन, सचेत, जबकि अज्ञान रूपी संसार से अचेत रहते हैं। संसार से अचेत, इसका क्या मतलब है? बेहोश? नहीं, बेहोश होना नहीं। अचेत का मतलब है संसारिक आकर्षण, जो मान्यताएं हैं, जो दुनिया के झगड़े हैं, द्वंद्व हैं,
उनके प्रति उदासीन हो जाना, जैसे वो उनके लिए हैं ही नहीं। अच्छा। जैसे कोई गहरी नींद में सो रहा हो तो उसे बाहरी दुनिया प्रभावित नहीं करती ना, कुछ वैसा ही उनमें भोगों से पूर्णतया विरक्ति होती है। सांसारिक सुख तो छोड़िए, स्वर्ग के सुखों की भी उन्हें कोई इच्छा नहीं रहती है। वे पूरी तरह कामना रहित हो जाते हैं। कोई इच्छा ही नहीं बचती। कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं। उनका अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार वो एकदम विशुद्ध और प्रसन्न रहता है। कोई मैल नहीं, कोई विक्षोभ या अशांति नहीं, केवल शुद्धता और एक सहज आनंद। और वे दूसरों को कैसे देखते हैं? क्या उनमें कोई भेदभाव रहता है, अपना पराया? नहीं, यही तो खास बात है, यही महत्वपूर्ण लक्षण है उन्नत समदर्शिता का उदय। समदर्शिता, इक्वेनिमिटी। हाँ बिल्कुल। वे सभी प्राणियों में, हर परिस्थिति में उसी एक परमात्मा को देखते हैं। उनके लिए कोई ऊंच नीच, मित्र शत्रु, अपना पराया नहीं रह जाता, सब में समदृष्टि। तो कुल मिलाकर ये सारे लक्षण एक ऐसी आंतरिक अवस्था की ओर इशारा करते हैं जहां व्यक्ति दुनिया में रहते हुए भी उससे पूरी तरह अलग है, अलिप्त है और सम है। हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। और इसका अंतिम परिणाम, अल्टीमेट रिजल्ट ये होता है कि ऐसा पुरुष जन्म मृत्यु के चक्र से परे हो जाता है। वो जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसीलिए वशिष्ठ जी कहते हैं कि ऐसे परम बोध को प्राप्त शिव स्वरूप महापुरुष को मेरा नमस्कार है। ये अवस्था तो सचमुच परम लक्ष्य लगती है। खैर चलिए अगले सदुपदेश 95 पर चलते हैं। ये संत विचार पर है। ये क्या बताता है कि ऐसे संत जन दुनिया को किस नजरिए से देखते हैं और उनका व्यवहार कैसा होता है? सदुपदेश 95 इसी जीवन मुक्त अवस्था को पाए हुए संतों की दृष्टि और उनके आचरण पर और रोशनी डालता है। वे इस संसार को क्षणभंगुर यानी टेम्पररी, आगंतुक मानते हैं, जैसे कोई आने जाने वाला मेहमान हो। अच्छा, मेहमान की तरह। हाँ, इसीलिए वो इसमें आसक्त नहीं होते, बल्कि अपने आत्मभाव या जिसे निर्वाण भाव कहा है उसमें स्थित रहते हैं। निर्वाण भाव, ये मतलब वो शांत स्थिर अवस्था। जी हाँ, वही अवस्था जहां सारी इच्छाएं शांत हो गई हैं, जहां परम शांति है। उनके लिए तो त्रिलोकी का वैभव भी तृण के समान तुच्छ होता है, तिनके जैसा। पूरी दुनिया का ऐश्वर्य भी। हाँ, और जब ऐसी गहरी अनासक्ति आ जाती है ना, तो जीवन की आपत्तियां या मुश्किलें उन्हें ऐसे ही छोड़ देती हैं जैसे सांप बिना किसी कोशिश के अपनी पुरानी केंचुली उतार फेंकता है। वो दिक्कतें अपने आप हट जाती हैं। यहाँ एक बहुत सुंदर बात कही गई है कि जिसके भीतर सत्य स्वरूप ब्रह्म का प्रकाश या बोध जागृत हो जाता है, उसकी रक्षा समस्त शक्तियां, सारे लोकपाल मिलकर करते हैं, जैसे वो पूरे ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं। मतलब वो व्यक्ति इतना सुरक्षित हो जाता है अंदर से। वाह! और उनका नैतिक आचरण कैसा होता है मुश्किलों में? वो चाहे कितनी भी घोर विपत्ति में पड़ जाएं, कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते, सत्य और धर्म का रास्ता कभी नहीं छोड़ते। यहाँ राहु का उदाहरण दिया है, जिसने देवताओं का वेश धरकर गलत तरीके से अमृत पीने की कोशिश की और उसे अपना सिर गंवाना पड़ा। मतलब गलत काम का नतीजा हमेशा बुरा होता है। इसके उलट जो व्यक्ति उत्तम शास्त्रों और श्रेष्ठ पुरुषों, संतों का आश्रय लेता है, उनकी संगति और मार्गदर्शन में रहता है, वो कभी मोह या भ्रम के अंधेरे में नहीं पड़ता। उसका रास्ता हमेशा साफ रहता है। इसमें शम, दम आदि गुणों की भी बात थी शायद। हाँ बिल्कुल, शम मन का कंट्रोल और दम इंद्रियों का कंट्रोल आदि जो योगिक और नैतिक गुण हैं, उनसे जो पवित्र यश मिलता है, उससे सभी प्राणी अपने आप आकर्षित होते हैं, वशीभूत होते हैं। उन्हें किसी को जीतने की जरूरत नहीं पड़ती। और ऐसे गुणों से उन्हें अक्षय कल्याण यानी कभी नष्ट ना होने वाले मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। अच्छा। और अंत में सार यह है कि सत्शास्त्रों के प्रति अनुराग, मतलब गहरा प्रेम और श्रद्धा और सत्य का पालन, यही संत होने की या उस रास्ते पर चलने की असली पहचान है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ बाहरी दिखावे की बात नहीं है, बल्कि आंतरिक गुणों, ज्ञान और आचरण की बात हो रही है। बिल्कुल, अंदर की स्थिति ही बाहर के अनुभव और भाग्य को तय करती है ना? अच्छा, संतों की इस बाहरी अनासक्ति के बाद अगला सदुपदेश यानी 96 उनके आंतरिक मन की स्थिति पर और फोकस करता है। ये अंतःकरण और आत्मा के अनुभव के बीच क्या कनेक्शन बताता है? सदुपदेश 96 चित्त यानी मन और आत्मा के अनुभव के संबंध को एक बड़ी सुंदर उपमा से समझाता है। वो कहता है कि शरीर रूपी पेड़ को छोड़कर ये चित्त रूपी पक्षी अपनी वासनाओं के पंखों पर उड़ता हुआ यहाँ वहां भटकता रहता है, बेचैन रहता है। मन रूपी पक्षी? हाँ, उसे शांति कहीं नहीं मिलती। तो फिर आत्मा का अनुभव कहाँ होता है? आत्मा का अनुभव या ज्ञान वही होता है जहां चित्त स्थिर होता है। जैसे हिलते हुए पानी में परछाई साफ नहीं दिखती ना,
वैसे ही चंचल चित्त में आत्मा का स्वरूप प्रकट नहीं होता। आगे कहा है, जैसे एक साफ और स्थिर आईने में ही आकाश का या किसी चीज का रिफ्लेक्शन क्लियर दिखाई देता है, उसी तरह शुद्ध और स्थिर अंतःकरण में ही सर्वव्यापी आत्मा प्रतिबिंबित होती है, रिफ्लेक्ट होती है। अच्छा। इसलिए आत्मा का अनुभव करने की जगह कहीं बाहर नहीं है, वो हमारा अपना अंतःकरण ही है, हमारा अपना मन, बुद्धि। यानी आत्मा को जानने के लिए मन को शुद्ध और शांत करना ही पड़ेगा, कोई और रास्ता नहीं है। निश्चित रूप से। और ये संसार और ये चंचल चित्त, इन दोनों की उत्पत्ति का मूल कारण क्या है, जड़ क्या है? वो है अविचार, अज्ञान या कह ले मूर्खता। जब तक हम अपने असली स्वरूप को नहीं जानते, यह अज्ञान बना रहता है और इसी से ये चित्त और संसार का भ्रम खड़ा होता है। लेकिन जैसे ही आत्मा का यथार्थ ज्ञान होता है, जैसे ये बोध होता है कि मैं ये शरीर या मन नहीं बल्कि शुद्ध नित्य आत्मा हूं, वैसे ही चित्त का यानी मन के इस भ्रमजाल का उसी पल नाश हो जाता है। उसी पल? हाँ, उसी क्षण। इसलिए आंतरिक शुद्धि, चित्त की शुद्धि ही साधना का, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का सेंटर पॉइंट है। को अक्सर चमत्कारिक शक्तियों या सिद्धियों से जोड़ा जाता है। क्या जीवन मुक्त पुरुषों के पास ऐसी शक्तियां होती हैं? सदुपदेश 97 इस बारे में क्या कहता है? हाँ, ये बहुत ही कॉमन धारणा है और लोगों में जिज्ञासा भी रहती है। सदुपदेश 97 इस पर स्थिति बिल्कुल साफ करता है। ये कहता है कि सिद्धियां इच्छा और प्रयत्न का परिणाम है। इच्छा और प्रयत्न? हाँ, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो विवेकी हो या अविवेकी, अगर किसी खास सिद्धि जैसे छोटा बन जाना या हवा में उड़ना वगैरह के लिए तीव्र इच्छा रखता है और उसके लिए जो विधि बताई गई है उससे लगातार कोशिश करता है, तो टाइम आने पर वो सिद्धि को पा सकता है। ये उसके अपने पुरुषार्थ, अपनी मेहनत के पेड़ का फल है। यानी सिद्धियां पाने के लिए आत्मज्ञानी होना जरूरी नहीं है, कोई भी पा सकता है? बिल्कुल नहीं। कोई भी अगर सही तरीके से प्रयत्न करे तो पा सकता है। लेकिन असली बात आगे कही गई है। जिनका अंतःकरण पवित्र है, जो परमात्मा के स्वरूप में ही हमेशा संतुष्ट रहते हैं, जिन्होंने अपना परम लक्ष्य यानी परमात्मा को पा लिया है, ऐसे सिद्ध महात्माओं के लिए इन सिद्धियों का कोई महत्व नहीं है, जरा भी नहीं। कोई महत्व नहीं? नहीं, वे इन्हें तुच्छ समझते हैं, बच्चों का खेल मानते हैं। ये तो बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि आम धारणा तो यही है कि सिद्ध पुरुष मतलब चमत्कार करने वाला। तो क्या ये विरोधाभास नहीं लगता? विरोधाभास इसलिए लगता है क्योंकि आम आदमी का लक्ष्य शायद सांसारिक या अलौकिक शक्तियां पाना हो सकता है, लेकिन ज्ञानी का लक्ष्य है आत्म साक्षात्कार और परमानंद। सिद्धियां रास्ते में आ सकती हैं, पर वो मंजिल नहीं है। अच्छा। ज्ञानी उनमें उलझता नहीं, क्योंकि उसे उनसे भी कहीं ज्यादा श्रेष्ठ परम आनंद अपने भीतर ही मिल चुका होता है। इसीलिए यहां कहा गया, जय जय राम। उनका ध्यान, उनका प्रेम, उनका लक्ष्य केवल परमात्मा यानी राम है, ना कि ये छोटी मोटी सिद्धियां। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण विवेक है साधकों के लिए कि सिद्धियों के चक्कर में ना फंसें। अच्छा, अगला सदुपदेश 98 सत्व चित्त का उल्लेख करता है। ये सत्व चित्त क्या है? सामान्य चित्त से ये अलग कैसे है? सत्व शब्द यहाँ वो गुण सत्व रजतम वाले अर्थ में नहीं है, यहाँ एक विशेष अवस्था के लिए इस्तेमाल हुआ है। ओके। सदुपदेश 98 कहता है कि परमात्मा का साक्षात्कार कर चुके जीवन मुक्त महात्माओं का जो अत्यंत पवित्र और शांत अंतःकरण है, उसी को सत्व कहा जाता है। ये साधारण राग, द्वेष और वासनाओं से भरा हुआ चित्त नहीं है, ये विवेक के द्वारा, आत्मज्ञान के द्वारा अत्यंत विशुद्ध किया हुआ चित्त है, जिसे सत्व कहते हैं। और इस सत्वचित्त की खासियत क्या है? इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये पुनर्जन्म देने वाली वासनाएं उत्पन्न नहीं करता। जैसे भुना हुआ बीज होता है ना, उसमें अंकुर फूटने की क्षमता खत्म हो जाती है। हाँ। वैसे इस सत्व रूपी चित्त से ऐसे कर्म या संस्कार पैदा नहीं होते जो दोबारा जन्म का कारण बने। इसके उलट जो मूढ़ या अज्ञानी व्यक्ति है, उसका चित्त वासनाओं से भरा होता है। इच्छाएं, कामनाएं, राग, द्वेष, ये सब उसे बार बार कर्म करने और उनका फल भोगने पर मजबूर करते हैं, और इसी से जन्म मरण का चक्र चलता रहता है। लेकिन जब तत्व ज्ञान हो जाता है तो वही चित्त वासना रहित होकर सत्वरूप बन जाता है, और यही सत्वरूप चित्त पुनर्जन्म का बाधक हो जाता है, मतलब मुक्ति का साधन बन जाता है। तो चित्त का ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है? अशुद्ध चित्त से शुद्ध सत्व चित्त कैसे बने? इसका रास्ता भी बताया है, पवित्र अंतःकरण वाले महात्माओं के संग से। सत्संगति।
सत्संगति से। हाँ, ज्ञानी पुरुषों का साथ, उनके उपदेशों को सुनना और उन पर विचार करना, यही चित्त को शुद्ध करने का, उसे सत्व बनाने का सबसे अच्छा उपाय है। अगर हम इसे बड़े पिक्चर में देखें तो ये सत्संगति की जो ट्रांसफॉर्मेटिव पावर है उसको दिखाता है। संगति का असर इतना गहरा होता है कि वो हमारे चित्त की क्वालिटी को ही बदल सकता है। संगति का इतना महत्व। अब आते हैं सदुपदेश 99 पर, जिसमें एक जीवन मुक्त पुरुष के परिवार का बड़ा ही सुंदर और अनोखा रूपक, एक मेटाफर दिया गया है। ये थोड़ा विस्तार से समझने जैसा लग रहा है। हाँ, ये एक बहुत ही पोएटिक और गहरा सदुपदेश है। ये दिखाता है कि जीवन मुक्त पुरुष का असली परिवार कौन है, उसके सच्चे साथी कौन है। यहाँ बाहरी रिश्तों की बात नहीं हो रही है, बल्कि आंतरिक गुणों और शुभ कर्मों की बात हो रही है, जिन्हें परिवार के सदस्यों का रूप दिया गया है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ, बताइए। सबसे पहले मित्र कौन है? 3 तरह के कर्मों को मित्र बताया गया है। एक, सहज कर्म, जो हमें नेचुरली परंपरा से मिले हैं। दूसरा, लोक संग्रह हेतु शास्त्रीय कर्म, जो समाज के भले के लिए शास्त्रों के अनुसार किए जाते हैं। और तीसरे, प्रयत्न या अभ्यास से होने वाले कर्म, जैसे अच्छे शास्त्रों का अभ्यास करना, उन पर विचार करना, सत्संग करना, और यौगिक साधनाएं जैसे शम, मन का कंट्रोल, दम, इंद्रियों का कंट्रोल, तितिक्षा, सुख दुख सहना, उपरति, विषयों से मन हटाना, शौच, पवित्रता, संतोष, ईश्वर ध्यान, संयम वगैरह। ये सब जीवन मुक्त के सच्चे मित्र हैं, जो उसे सही रास्ते पर रखते हैं। अच्छा, ये सब मित्र हैं। और सुपुत्र किन्हें कहा गया है? सुपुत्र है स्नान यानी पवित्रता, दान देने का भाव, तप, साधना, अनुशासन, और ध्यान, एकाग्रता, परमात्मा चिंतन। ये गुण संतान की तरह कल्याणकारी और सुख देने वाले हैं। और प्रिय स्त्री का रूपक किसे दिया है? ये इंटरेस्टिंग है। हाँ, प्रिय स्त्री है समता, इक्वानिमिटी। हर हाल में, सुख में या दुख में, मान में या अपमान में एक जैसा भाव बनाए रखना, यही उसकी सबसे प्रिय साथी है, जो हमेशा उसके साथ रहती है। वाह। और द्वारपाल या रक्षक कौन है? द्वारपालिका है धैर्य और धर्म में लगी हुई बुद्धि, विवेक वाली बुद्धि, जो धैर्य के साथ धर्म के रास्ते पर टिकी रहती है। वही बाहरी और अंदरूनी बुराइयों से उसकी रक्षा करती है। और मैत्री यानी फ्रेंडशिप? मैत्री है मंत्रणा एवं पूर्ण सहयोग, यानी सही सलाह, सही सोच विचार और सभी पॉजिटिव शक्तियों का आपस में सहयोग ही उसकी सच्ची दोस्ती है। और सबसे महत्वपूर्ण, आचार्य या गुरु कौन है उसका? आचार्य कोई बाहर का व्यक्ति नहीं, बल्कि सद्गुणों का समूह ही उसका आचार्य है। सद्गुणों का समूह जैसे? जैसे सत्यता, अच्छा आचरण, सच बोलना, उदारता, कोमलता, स्नेह, मीठा बोलना, जागी हुई बुद्धि और परमात्मा में स्थित रहकर शांति और आनंद का अनुभव करना। ये सारे गुण मिलकर उसे गाइड करते हैं, जैसे गुरु करता है। ये तो अद्भुत रूपक है। मतलब ये दिखाता है कि जीवन मुक्त का जीवन पूरी तरह से आंतरिक गुणों और विवेक वाले कर्मों पर ही आधारित होता है। उसकी दुनिया ही बदल जाती है एक तरह से। बिल्कुल। उसका परिवार ही उसके गुण और शुभ कर्म बन जाते हैं। वो बाहरी दुनिया पर डिपेंडेंट नहीं रहता, बल्कि अपनी अंदरूनी संपत्ति से अमीर होता है। तो इन सब का निचोड़ क्या निकला? इस पूरे अध्याय के सदुपदेशों 94 से 99 के आधार पर जीवन मुक्त अवस्था का सार हम कैसे समझें? क्या है की टेकअवेज? हाँ, अगर संक्षेप में कहें तो जीवन मुक्त अवस्था का सार है, सबसे पहले तो यथार्थ ज्ञान के प्रकाश में जीना, यानी विवेक के साथ। दूसरा, हर सिचुएशन में समता बनाए रखना। तीसरा, संसार के जरूरी कर्मों को करते हुए भी उनसे पूरी तरह अनासक्त रहना, बिना कर्तापन के भाव और फल की इच्छा के। चौथा, बाहरी उथल पुथल और दुनिया के झगड़ों के बीच भी अंदरूनी शांति, स्थिरता और सहज आनंद को बनाए रखना। पांचवा, अपना ध्यान बाहरी दुनिया की चीजों, घटनाओं या सिद्धियों पर न लगाकर केवल अपनी आत्मा, अपने असली स्वरूप पर केंद्रित करना। और छठा, किसी भी तरह की बाहरी मान्यता, तारीफ, बुराई या शक्तियों को कोई महत्व न देना। अच्छा, ये भीतर से पूरी तरह स्वतंत्र, शांत और आनंदित होने की अवस्था है, जो इसी जीवन में यहीं और अभी संभव है। जीते जी मुक्ति की अवस्था का ये कितना अद्भुत, स्पष्ट और कह सकते हैं प्रैक्टिकल विवरण है। ये लक्षण वाकई आध्यात्मिक रास्ते पर चलने वाले साधकों के लिए एक मील के पत्थर की तरह है, एक लक्ष्य दिखाते हैं वास्तव में। और ये समझना बहुत जरूरी है कि जीवन मुक्ति दुनिया से भागना या निष्क्रिय हो जाना नहीं है। हाँ, ये बहुत लोग समझते हैं। हाँ, ये गलतफहमी है। बल्कि ये दुनिया में रहते हुए अपने आंतरिक ज्ञान, विवेक और संभाव के जरिए
दुनिया के साथ अपने रिश्ते को बदल लेना है। कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन से मुक्त रहना, ये एक एक्टिव, जागृत और आनंद से भरपूर जीवन जीने की कला है। यहाँ एक विचारणीय प्रश्न उठता है, शायद हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात हो सकती है कि इन ऊंचे आदर्शों और लक्षणों में से, जैसे आपने बताया समता, संतोष, विवेक, अनासक्ति, सत्य का पालन, किसी एक गुण को भी अपने रोजमर्रा के जीवन में छोटी छोटी बातों में कैसे उतारा जा सकता है? मतलब कैसे इसकी प्रैक्टिस शुरू की जा सकती है? बहुत सही बिंदु उठाया आपने, क्योंकि ये ज्ञान केवल सुनने या पढ़ने के लिए नहीं है, ये जीवन में उतारने के लिए है। बिल्कुल। शायद हर दिन कुछ पल निकालकर अपने विचारों और रिएक्शंस पर ध्यान देना, या किसी एक छोटे से गुण को, जैसे धैर्य या संतोष, उसे होशपूर्वक साधने की कोशिश करना, यहीं से शुरुआत हो सकती है। छोटे छोटे कदम। बिल्कुल। तो ये थी ब्रह्मर्षि श्री वशिष्ठ जी के 108 सदुपदेश पर आधारित हमारी चर्चा का 12वां भाग, जिसमें हमने जीवन मुक्त और सिद्ध पुरुषों के लक्षणों को विस्तार से समझा। अब हम इस श्रृंखला के समापन के काफी करीब आ गए हैं। हाँ, समय तेजी से निकल गया। अगली 2 कड़ियों में हम कोशिश करेंगे कि शेष अध्यायों की जो मुख्य शिक्षाएं हैं उन्हें हम समेट लें। जी। इस गहन चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको आज की बातचीत ज्ञानवर्धक और प्रेरक लगी होगी। धन्यवाद। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए विदा।